हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। वंडर कहते हैं एक अजूबे को, एक चमत्कार को, ऐसी चीज जो बिल्कुल आमतौर पर घटित नहीं होती, बहुत ही अलग होती है। तो वो अजूबा, वो चमत्कार जिसको हम बुलाते हैं स्लीप, यानी कि नींद, यानी कि जब हम सो जाते हैं, वो चीज एक चमत्कार की तरह है, एक बिल्कुल अजूबे की तरह है। यही चैप्टर का मतलब है। तो आगे हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारी जो बॉडी है और जो ब्रेन है वो क्या करती है, रिकवर कर लेती है। रिकवर यानी कि अपने आप को दोबारे ठीक कर लेती है। किससे? फ्रॉम फटीग से। फटीग होती है थकान। थकान जो हम दिन भर में काम करते हैं उससे जब एक हम अच्छी स्लीप ले लेते हैं तब हमारी बॉडी और ब्रेन रिकवर हो जाती है उस थकान से। कब? जब हम एक अच्छी स्लीप ले लेते हैं। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग। हम सोते समय सपने देखते हैं, बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। पर हमेशा हम उन सपनों को याद नहीं रख पाते। ड्यूरिंग स्लीप यानी सोने के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जब हम सो रहे होते हैं उस दौरान जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो धड़कन होती है, वो धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी कम हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी धीरा हो जाता है। यानी कि बहुत ही हम स्टिल हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसी के बारे में आगे हम और डिटेल में जानते हैं। हम जानते हैं वी नो इनफ अबाउट वट स्लीप इज। हम काफ़ी कुछ जानते हैं अपने सोने के बारे में। जब हम नींद लेते हैं, जब हम सोते हैं, तो उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है। दो वी डोंट नो वट एग्जैक्टली कॉज स्लीप। हालांकि हमें ये नहीं पता कि असल में हमें नींद क्यों आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जो हमारी नींद है वो एक अवस्था है आराम करने की, एन अनकॉन्शियस रेस्ट। और हम एक ऐसा रेस्ट करते हैं जिसमें हमें होश ही नहीं होता। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसमें हमें होश ही ना हो। तो स्लीप क्या है? एक ऐसी अवस्था है जब हम रेस्ट करते हैं, ऐसा वैसा रेस्ट नहीं, अनकॉन्शियस रेस्ट करते हैं, यानी कि जिसमें हमें होश ही नहीं होता। When we sleep, जब हम सोते हैं, our body recovers from fatigue caused by the day's activities। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रिकवर करती है अपने आप को, ठीक करती है अपने आप को उस थकान से जो कि पूरे दिन के काम से हमें होती है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी स्लीप के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। जब हम सो लेते हैं, अच्छी स्लीप ले लेते हैं, तो वापस हम क्या हो जाते हैं, एक एनर्जी से भर जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। रेडी फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। और फिर हम रेडी हो जाते हैं अपने दिनचर्या के काम करने के लिए जो हम डेली क्या करते हैं। यानी कि एक बार हम सो लेते हैं रात को तो दिन में वापस एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर काम करने की। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। जब हम सो के उठते हैं तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि इस हमारे नींद में, यानी कि जब हम सो रहे थे तो क्या क्या हुआ। What may remember a dream, we may remember a dream, but the rest of our sleep was kind of darkness in which nothing seems to have taken place। तो जब हम सोए हुए होते हैं तो हम अपने ड्रीम को कुछ चीज़ें तो याद रहती है हमें, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा हम किस में बिता देते हैं? अपने अंधेरे में बिता देते हैं, जो कि बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरा जैसा लगता है हमें कि कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। इस तरीके से पूरा का पूरा जो सपना है हम उसी में बिता देते हैं। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। बहुत सी चीज़ें होती है जब हम सोते हैं, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, यहाँ से करवटें बदलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे हम नींद में और गहरे जाते जाते हैं और सोते जाते हैं और गहरी नींद आती जाती है हमें, आवर मसल रिलैक्स मोर एंड मोर। तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर मांस है, ये सारी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स करती है आराम से, जितना हम गहरी नींद लेते जाते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और जो हमारी धड़कन है वो भी धीरे पड़ जाती है।
आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो हमारा टेम्परेचर होता है शरीर का वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। द एवर एक्टिविटी ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और जब हम सोते हैं तो हमारी सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बड़ी स्लो हो जाती है, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर, हमारा हार्ट बीट, इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो भी धीमा पड़ जाता है, तो उतना एक्टिव नहीं रह पाता, इसलिए हम अच्छे से कुछ चीज़ याद नहीं रख पाते और सोच नहीं पाते। इसलिए जब हम नींद से उठते हैं ना तो हमें कुछ मिनट लग जाते हैं ये समझने में कि आसपास हो क्या रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस अवस्था में हूँ, और अचानक नींद हमें टूटती है और फिर वापस हम सोते हैं तो यहाँ हमें याद तक नहीं रहता कि हम उठ के क्या करते हैं। तो कई लोगों को देखते होंगे आप, नींद में चलने की आदत है, नींद में बड़बड़ाने की आदत है, ये सब चीज़ उन्हें अगले दिन बिल्कुल भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, एकदम बहुत धीमा पड़ जाता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने तो देखते ही हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, लेकिन जब हम दोबारा उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हो, हमारा टेम्परेचर हो, वापस वो नॉर्मल आ जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और जो हमारी धड़कनें होती है और जो हमारा सांस लेने का तरीका होता है ये सब वापस नॉर्मल हो जाता है। वी आर फुल्ली अवेक, जब हम पूरे जाग जाते हैं, मतलब उठते ही जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है उसे कहते हैं हम कि हम अच्छी तरीके से जाग चुके हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और जब हम उठते हैं तो ज़्यादातर अपने सपनों की जो चीज़ें होते हैं वो भूल जाते हैं और उसका कुछ कुछ हिस्सा ही हमें याद रहता है। ये 3 पॉइंट्स भी आगे के इंट्रोडक्शन है तो ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे हम चैप्टर में पढ़ ही लेंगे। व्हाट इज अ ड्रीम, एक सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, ऑफ द माइंड, दिमाग का, दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये एक क्रियाकलाप होती है हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है जो कि जब हम सो जाते तो होती है, उसे हम कहते हैं ड्रीम। तो ड्रीम क्या है? सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ जो सपने होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो प्रोबेबल हो, जो संभव हो सकता है, मतलब हो जाए हमारे साथ, वो घटित हो जाए, लेकिन कई ऐसे जो घटित नहीं होते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हो भी सकता है कि जो सपने में हमारे साथ होता है वो आगे चल के हमारे साथ रियल में भी हो। अदर कुडन नॉट, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा नहीं है, जो सपने में होता है जरूरी नहीं है वो हकीकत में भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ होता है, कुछ का मानना नहीं है। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, जो सपने हैं हमारे कई कारणों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कई कारणों से कि सपने इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस, एक जिसमें से रीज़न है कि ड्रीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला रीज़न है कि वो हमें हेल्प करते हैं टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। अगर हम सपने देख रहे हैं तो हम, अगर नॉइज़ आ रही है बाहर, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, यानी कुछ गाने चल रहे हो, कोई लोग बात कर रहे हो, तो भी हम आराम से सो जाते हैं अगर हम सपने देख रहे हैं। तो अगर हम सपना नहीं देख रहे होते तो हमें इतनी गहरी नींद नहीं आई होती और हम फट से उठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेस अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। तो देखो सपने हमें किस तरीके से धोखा देते हैं, यानी किस तरीके से हमें सोने में और मदद करते हैं कि जो सपने होते हैं वो हमें डिस्टर्बेंस से कैसे दूर करते हैं। देखो अगर जैसे कि क्लॉक बज रही हो, कोई टेलीफोन रिंग कर रही हो या घड़ी की आवाज़ आ रही हो, तो हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि आप जगे हुए हैं और इस फ़ोन के रिंग का आप आंसर दे रहे हैं, तो इसलिए आप उठ के जाते नहीं है,
जब आप सपने देख रहे होते हैं और फ़ोन का आंसर देते नहीं है, इसलिए आप जल्दी से नहीं उठ पाते अगर आप सपने देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपसे ये कह रहा होता है कि अभी तो तुम जगे हुए ही हो और आंसर दे ही रहे हो, तो सपने में आंसर दे रहे हो, लेकिन हकीकत में तो ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम हकीकत में आंसर दे रहे हैं और असल जिंदगी में हम कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे होते हैं, और सपने में हमें लग रहा होता है वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए हम और सो जाते हैं। तो यही बता रहे कि जो स्लीप है उसको और गहरी लाने के लिए हमारी जो ड्रीम्स है वो हेल्प करती है हमें। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly they can provide a key to solution of those problem। देखो, कुछ डॉक्टरों का मानना है कि जो ड्रीम्स होते हैं, किसी के सपने जो होते हैं, वो उसकी हकीकत को उजागर करते हैं और उसको अपने आप को समझने में बड़ी हेल्प करते हैं। अगर वो इनको सही से समझ ले, अच्छे से समझ ले जो सपने का मतलब क्या है, तो वो अपनी ज़िंदगी में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं सपने। पर वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए कि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। कि सपने ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम फ्यूचर बता दें। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि अगर सपनों को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखने वाली है कि सपनों से हम फ्यूचर नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होते वो। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, और सपने कोई फ्यूचर नहीं बता सकते हमारा। स्लीप इज मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। कि जो हमारी नींद है, जो स्लीप है, वो कॉमन एक्सपीरियंस है, हर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है, बट मैनी होस हम में से कई लोग सच में सोचते हैं कि जो नींद है वो असल में एक वंडर है, एक चमत्कार है, और इस सोने की पावर को कई लोग ही समझ पाते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। कई जो पोएट्स हैं उन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम लिखी है सोने के ऊपर। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud। यहाँ पे एक पोएम दी गई हुई है जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब हम सो जाते हैं तो कैसा हमें महसूस होता है, क्या होता है। इसको पढ़ना है बोल बोल के। अलाउड का मतलब होता है बोल बोल के, आवाज़ आनी चाहिए बाहर तक, आपको ऐसे पढ़ना है ये पोएम। तो पोएम का नाम है लाइट्स आउट, यानी कि जब बत्तियां बंद हो जाती है तब क्या होता है, देखिए। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। जब लाइट बंद हो जाती है तो मैं सोने की तरफ आ जाता हूँ, यानी कि मैं ऐसी जगह पे आ जाता हूँ कि अब मैं बॉर्डर पे हूँ स्लीप के, यानी कि नींद के बिल्कुल किनारे पे आ जाता हूँ। द अनफॉर्मेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज। जब ये यहाँ तक है, अभी यहाँ तक इसका मीनिंग है, ये दोनों एक साथ है। तो कहने का मतलब है कि जब मैं सोने के बॉर्डर पे आ जाता हूँ तो मैं एक डीप और डीप, अनफैथोमेबल का मतलब होता है बहुत ही गहरा, ठीक है, क्या, डीप और भी गहरा, यानी गहरे से गहरा फॉरेस्ट में चले जाता हूँ, जंगल में चले जाता हूँ। वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ पे सब ही खो जाते हैं। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेटर, यानी कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही सही, कभी ना कभी सभी इस जब सोने के कगार पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, डीप ही डीप चले जाते हैं ऐसे जंगल में जहाँ पे वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनको ये ही नहीं पता होता कहाँ जाना है, स्ट्रेट के या सीधा चलना है या कहाँ जाना है, बिल्कुल होश ही नहीं होता। एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। दे कैन नॉट चूज, वो ये तक चूज नहीं कर सकते कि सीधा जाए या घूम फिर के जाए। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है सोने की। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, यहाँ पे कोई ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम पढ़ सके, कोई ऐसा फेस नहीं है जिसे हम याद रख सके, जो एक बहुत अच्छा सा लुक दे हमें। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू अननोन
आई मस्ट एंटर द लीव एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ, नॉट नाउ, सॉरी। तो कह रहा है कि ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मैं वापस आ जाऊं, ऐसी कोई सी बुक नहीं है जिसको हम पढ़े। तो जो भी चीज़ें हैं सब छोड़ के अपने पीछे जाना पड़ता है हर किसी को इस गहरी गहरी जंगल में, मतलब सोने की। ये पोयम ऐसी होती है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया होता है। मीनिंग यही है कि हर कोई इस गहरी नींद में जाता है, उसे अकेले ही जाना पड़ता है और उसको एंटर करना ही पड़ता है इस जंगल में। जंगल में यार गहरी नींद में जाना ही पड़ता है। आई नो नॉट नाउ, तो मुझे नहीं पता वो अभी या कैसे जाएगा, लेकिन जाता तो हर कोई ही है। तो एडवर्ड थॉमस ने ये पोयम लिखी थी, ये भी एक नींद के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर अगर समझ में आया तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।